ये बहुत अच्छा हो कि कम से कम ये जनरेशन डिसीजन ले कि मुझे घर से भागना है या किसके साथ रहना है, मैं डिसाइड करूं और मुझे डिसीजन लेकर के साथ में रहना है। कि हर किसी को यह अधिकार है कि वह अपने पसंद के व्यक्ति के साथ रह सकता है। अगर वह बालिग है तो खुद के निर्णय कर सकता है, पसंद के व्यक्ति के साथ में जीवन बिता सकता है। और उन्होंने कहा हम तो लिव इन में रहेंगे जी। पुलिस क्या करे, क्योंकि संविधान तो अधिकार देता है। तो गवर्नमेंट को दखलंदाजी उतना ही देना चाहिए जहां अपराध हो या किसी कानून का वायलेशन हो रहा हो। लोगों के निजी जिंदगी में झांकने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो लव मैरिज करना चाहते हैं लोग या जो कपल हैं शादी करना चाहते हैं, उनके ऊपर इसका असर पड़ता है या क्या असर हो सकता है? कि अगर मैं एक व्यक्ति हूं और मुझे लगता है कि मुझे अपना धर्म चेंज करना है, तो मैं किसके पास जाऊंगा? मैं सरकार से पूछने तो नहीं जाऊंगा ना। नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। राजस्थान सरकार धर्मांतरण और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक कानून लाने जा रही है। कानून होने के क्या मतलब होंगे या इस सब का इम्पैक्ट लिव इन रिलेशनशिप पर या धर्मांतरण पर कैसे पड़ेगा, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और लीड इंडिया के फाउंडर श्री सुभाष सिंह सर है। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। आपका नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। जी जी। सर, क्या लिव इन रिलेशनशिप पर कानून होने या ना होने से कुछ फर्क पड़ता है? देखिए, बहुत बड़ा सवाल है। आज के डेट में लिव इन रिलेशनशिप को कैसे डील करते हैं ये देखना बहुत जरूरी है। आज के डेट में लिव इन रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डील किया जाता है कि हर किसी को यह अधिकार है कि वह अपने पसंद के व्यक्ति के साथ रह सकता है। अगर वह बालिग है तो खुद के निर्णय कर सकता है, पसंद के व्यक्ति के साथ में जीवन बिता सकता है। तो वहीं से डिराइव हुआ है लिव इन रिलेशनशिप। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ रह सकते हैं। तो अब क्या हो गया कि ऐसे सिचुएशन भी आने लगे जहां पे 18 साल के लड़के और लड़की भाग गए और उन्होंने कहा हम तो लिव इन में रहेंगे जी। पुलिस क्या करे, क्योंकि संविधान तो अधिकार देता है। तो इस तरह के सामाजिक परिस्थितियों ऐसे भी आया कि लोगों ने अपने हस्बैंड या वाइफ को, अपने जो स्पाउसेज हैं उनको छोड़ दिया और किसी और के साथ एडल्ट्री में रह रहे हैं और उसको लिव इन का नाम दे रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट को ऐसा स्टेप लेना पड़ा कि लिव इन रिलेशनशिप के लिए कानून लाया जाए। लेकिन अगर मैं कपल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो गवर्नमेंट को दखलंदाजी उतना ही देना चाहिए जहां अपराध हो या किसी कानून का वायलेशन हो रहा हो। लोगों के निजी जिंदगी में झांकने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो ये जो लिव इन है, तो लिव इन का भी कोई रजिस्ट्रेशन टाइप होता है, जैसे मैरिजेस का होता है, कोर्ट मैरिजेस का होता है? उत्तराखंड में एक कानून आया है और उत्तराखंड में ऐसा बताया गया है कि अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो आपको वहां के एसडीएम के पास जाकर के रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और वो शादी के इक्विवेलेंट नहीं होगा। आप लिव इन में रह रहे हो, शादी मत करो, बट आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो यानी कि लिव इन में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट के पास में होंगे। हो सकता है कि इसी तरह का कानून जो है राजस्थान में भी सेम इसी तरीके की बातें आ रही हैं जी। तो लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि आखिर जब इस देश में संवैधानिक हमारे पास अधिकार है, उसके बावजूद इस तरीके के कानून लाने का क्या मतलब है? क्या जो लव मैरिज करना चाहते हैं लोग या जो कपल हैं शादी करना चाहते हैं, उनके ऊपर इसका असर पड़ता है या क्या असर हो सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो कपल हैं हमारे देश में, मैं तो ऐसा मानता हूं कि अगर ये बहुत अच्छा हो कि कम से कम ये जनरेशन डिसीजन ले कि मुझे घर से भागना है या किसके साथ रहना है, मैं डिसाइड करूं और मुझे डिसीजन लेकर के साथ में रहना है, व्हाटएवर। अब वो डिसीजन गलत भी होगा, सही भी होगा, लेकिन एक जनरेशन के बाद से वो परिपक्व हो जाएगा कि निर्णय लेने लगेंगे। अगर आपने उसको बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं तुम्हें मैं कानूनों से ऐसे बांध दूंगा कि भाई घर से निकलने नहीं दो, तो मतलब आप कह रहे हैं ठोकर खा के खुद सीखने दें? बिल्कुल, क्योंकि ये आजादी है। अगर एक व्यक्ति ये तय करता है कि मुझे इस व्यक्ति के साथ में रहना है, तो ये उसकी अपनी निजी जिंदगी है, उसको डिसाइड करने देना चाहिए कि भाई वो कैसे रहना चाहता है। उसमें सरकार अगर दखलंदाजी देगी तो उससे अपराध कम नहीं हो पाएगा, बढ़ेगा बल्कि। तो लिव इन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं तो वो तो अभी निगेटिव ही जाते हैं ना, अपराध की तरफ ही अधिक जाते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे कपल हैं जो कि लिव इन में बहुत लंबे समय तक रहते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि उनको शादी करना है। अगर अरेंज मैरिज या पेरेंट्स जो शादी कराते हैं जहां पे प्यार या लिव इन जैसी कोई चीज नहीं होती, तो ये फैमिली कोर्ट्स को बंद कर देना चाहिए, डिवोर्स होना ही नहीं चाहिए, सही है ना? है। तो इसलिए क्योंकि सभी सिस्टम में खामियां होती हैं।
लिव इन में भी खामियां हैं। गवर्नमेंट को या जो भी कानून बना रहे हैं, लेजिस्लेचर को ये ध्यान रखना चाहिए कि उतना ही लोगों की जिंदगी के अंदर जाए जितनी जरूरत हो, बड़े लार्जर प्रोस्पेक्टिव में। यहीं पर जो हम बात कर रहे हैं कि कम दखलंदाजी करनी चाहिए, धर्मांतरण भी इसी तरीके का एक बहुत ही पर्सनल मुद्दा है और हमारा आर्टिकल 21 कहता भी है। तो क्या ये हमारा मौलिक अधिकार है, धर्मांतरण जैसे कानून इसका असर डालेगा कुछ? ये फंडामेंटल राइट का हनन है? देखिए, धर्मांतरण ऐसा विषय है कि धर्मांतरण को लेकर के दो प्रोस्पेक्टिव है। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी ऐसा कहती है कि मुझे टारगेट किया जाता है ना, और ऐसा मानती है कि उनको टारगेट किया जाता है। और एक आरोप यह भी लगता है कि भाई अगर आपका नाम कुछ और है तो आपने अपना नाम बदल के क्यों किसी से प्यार किया, फिर क्यों आप घर से भागे, क्यों आपने शादी के बाद अपनी पहचान उजागर की, उससे पहले क्यों नहीं बताई। तो ऐसे आरोप लगा करके लव जिहाद जैसे टर्म्स को बहुत पॉपुलर किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार यह कहती है कि मैं फोर्सफुल कन्वर्जन, यानी जबरदस्ती अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करा रहा है तो उसका मैं उसको कंट्रोल करना चाहती है। गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि अगर फोर्सफुल कोई कन्वर्जन हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर मैं एक व्यक्ति हूं और मुझे लगता है कि मुझे अपना धर्म चेंज करना है तो मैं किसके पास जाऊंगा? मैं सरकार से पूछने तो नहीं जाऊंगा ना, मैं तो सीधे सीधे जिस धर्म में जाना है वहां के किसी विशेषज्ञ के पास में या जानकार के पास में जाऊंगा और उनको अपना गुरु या जो भी मानूं और मैं उस धर्म को अडॉप्ट कर लूंगा। तरीका यही है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, अब आपको अगर धर्म परिवर्तन करना होगा तो पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 60 दिन पहले बताना होगा, वहां से अनुमति या अप्रूवल मिलने के बाद से ही आप कर सकते हो। इट मीन्स ये है कि पूरी तरह से यह रोक लग जाएगा कि आप धर्म परिवर्तन जब भी करने जाएंगे आपके घर वालों को पता चलेगा। आप खुद से एक व्यक्ति के तौर पे धर्म परिवर्तन करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। तो ये इसके पक्ष में भी बहुत सारे तर्क हैं और इसके विरोध में भी बहुत सारे तर्क हैं। कुल मिलाकर तो ऐसा ही लगता है कि फोर्सफुल धर्मांतरण पर रोक है। और एक और हकीकत मैं बताना चाहता हूँ कि यूपी में कम से कम 17 लोगों को, जो पिछले दिनों एक न्यूज भी आई थी और बहुत चर्चित न्यूज थी, जिसमें धर्मांतरण कराने वाले 17 लोगों को लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ था। बिल्कुल इसी कानून के, यूपी के कानून के तहत। तो अब अगर ये कैसे मान लीजिए कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया, कैसे पता चलेगा कि आपने धर्म परिवर्तन किया है, ये फोर्सफुल है या नहीं है, या लालच के बिना है? ये आपके बयान से पता चलेगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये प्रोविजन होना चाहिए कि बाद में अगर आपका बयान ऐसा आ जाता है, आप मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा बयान देते हो कि मेरा धर्म परिवर्तन फोर्सफुली कराया गया है, तब प्रोसिक्यूशन को काम करना चाहिए उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने धर्म परिवर्तन किया हो। कंप्लेनेंट जो होना चाहिए वो व्यक्ति होना चाहिए जिसका धर्म परिवर्तन हुआ है। इसी में मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या कोर्ट मैरिजेस पर इसका अभी कोई फर्क पड़ेगा इस तरीके? देखिए, जो भी कपल कोर्ट मैरिज या अलग अलग धर्मों में शादी करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज पे बिल्कुल फर्क पड़ेगा अगर इंटर रिलीजन मैरिज हो रही है तो। बट इसके कई वे आउट भी होंगे। जब ये कानून आएगा तब उसके हिसाब से कपल जब कांटेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली बताएंगे उनको। इस सब पर आपने इतने स्पष्टता से बताया, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।